हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पोजेंट आईएएस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे डीआई पे। डीआई के पाई चार्ट के हमने कंसेप्ट करा दिया था और कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराया था। तो आगे उसी से रिलेटेड आज कराएंगे। नेक्स्ट जो आगे प्रश्न होंगे वो कराएंगे। तो आज हम लोग डबल पाई चार्ट के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे। आज जो हमारा प्रश्न है डबल पाई चार्ट का है। अभी तक हमने जो भी टीआई में पढ़ा है तो सिंगल ग्राफ था, सिंगल पाई चार्ट था। और बार ग्राफ में सिंगल सिंगल एक एक जो भी था ग्राफ हमारा वो सिंगल सिंगल था और उससे रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ा था। ठीक है, सोल्व किया था। आज हम लोग जो करेंगे डबल पाई चार्ट, मतलब आपके पास सामने आपके पास दो पाई चार्ट होंगे। मतलब दो डेटा होंगे, दो आंकड़ा होंगे। उस एक अलग आंकड़ा होगा, एक अलग डेटा होगा। और उसको क्या करना है, उससे आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है और प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जैसे पहले पढ़े थे हम लोग, जो सिंगल पाई चार्ट और जो बार ग्राफ के प्रश्न सॉल्व किए थे, सेम वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है उसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो जो आपका पहला इंफॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे, तो नीचे दिए गए पाई चार्टों का ध्यान से क्या करना है, स्टडी करना है, अध्ययन करना है। ये समझ गए। दिया गया है कि संगठन, कोई संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान देंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके द्वारा क्या लिया गया है, इंटरव्यू लिया गया है, साक्षात्कार लिया गया है। ठीक है। अब इंटरव्यू होता है तो उसमें जो उम्मीदवार होते हैं वो भाग लेते हैं। एक तो होता है कि इंटरव्यू लिया गया तो उसमें उम्मीदवार भाग लेंगे और फिर क्या होगा, उसी में से जितने उम्मीदवार भाग लेते हैं उसी में से कुछ उम्मीदवारों का चयन होता है, मतलब उनमें से चुने जाते हैं। ये क्लियर हो गया। पहली बात ये कि साक्षात्कार में भाग लेंगे और उसमें से कुछ चुने जाएंगे। तो आपका जो ये डेटा दिया गया है, तो साक्षात्कार में भाग लेने वाले और साक्षात्कार के बाद चुने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। ठीक है। हमें ध्यान देना यहाँ पे, ये विद्यार्थियों की कुल संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की कुल संख्या दिया हुआ है यहाँ पे। कौन से विद्यार्थी, जो साक्षात्कार में भाग लेने वाले। तो ये जो फर्स्ट पाई चार्ट है आपका, वो इंटरव्यू में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का दिया हुआ है। और सेकंड जो पाई चार्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, साक्षात्कार के बाद जो चुने गए हैं, फाइनल सिलेक्शन हो गया है, उनका संख्या ये दिया हुआ है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये विद्यार्थियों की कुल संख्या है। ठीक है, यहाँ भी विद्यार्थियों की कुल संख्या है। इस लाइन को ध्यान देंगे अच्छे से एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। जो भी इंफॉर्मेशन है ये दोनों पे विशेष ध्यान देना है हमें। ठीक है, यहाँ वाले जो कुल संख्या दिया हुआ है और यहाँ वाला जो कुल संख्या दिया है, किसका दिया हुआ है, ये दोनों को विशेष ध्यान देंगे। ठीक है। विद्यार्थी लिखा हुआ है, विद्यार्थी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट में क्या आ जाता है, छात्र और छात्राएं दोनों। विद्यार्थी लिखा हुआ है ना, तो दोनों आएगा, छात्र भी आएंगे, बॉयज और गर्ल दोनों शामिल हैं। ठीक है, इसमें बॉयज छात्र और छात्राएं दोनों आएंगे। विद्यार्थी में दोनों होते हैं, जैसे डॉक्टर में दोनों होते हैं ना, मेल और फीमेल डॉक्टर दोनों, तो उसमें यही विद्यार्थी लिखा हुआ ना, विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे। ठीक है। यहाँ भी सिर्फ क्या लिखा है, विद्यार्थी ही लिखा है। तो विद्यार्थी में बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं। ये क्लियर हो गई ये। अब आगे चलेंगे। साक्षात्कार में जो भाग लिए हैं टोटल 25,000 हैं। ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन कितना का हुआ है, 7,000 का हुआ है। टोटल इंटरव्यू में कितने भाग लिए हैं, 25,000। फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है विद्यार्थी का वो 7,000 का हुआ है। ये डेटा कंप्लीट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। जो आपका जो कृषि दिया हुआ है, प्रबंधन दिया हुआ है, इंजीनियरिंग, विज्ञान, वाणिज्य और अन्य अदर दिया हुआ है, ये आपको परसेंटेज में दिया हुआ है। क्या दिया है, प्रतिशत में दिया गया है डेटा आपको। इसमें भी आपको
प्रतिशत में दिया गया कि कौन से विषय से प्रबंधन में कितने चुने गए हैं, इंजीनियरिंग में कितने चुने गए, विज्ञान में कितने चुने गए, इंजीनियरिंग में कितने भाग लिए, ये डेटा यहाँ पे, इंजीनियरिंग में चुना कितना गया, ये डेटा यहाँ पे दिया गया। ये बात हो गई क्लियर। अब प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, अब प्रश्न पे चलेंगे कि जो निकालना होगा, जो प्रश्न में जो निकालना होगा उसको उस डेटा से क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो पहला आपका प्रश्न है कि कृषि अनुशासन से साक्षात्कार में भाग लेने वालों ध्यान दीजिएगा, कृषि में, किसमें, कृषि में साक्षात्कार में भाग लेने वाले, तो भाग लेने वाला में पहला पाई चार्ट, तो वहां जाएंगे। कृषि में भाग लेने वाले कितना, 14%। ठीक है, कृषि अनुशासन से साक्षात्कार में भाग लेने वालों का कितना प्रतिशत संगठन द्वारा चुना गया। दो बातें यहाँ पे दी गई है, इन दो चीजें निकालना है हमें, एक तो कृषि अनुशासन से भाग लिया कितना और कृषि अनुशासन से चुना गया कितना, इन दोनों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो ऐसे करके नहीं निकालेंगे कि यह 14% है, यहाँ पे 7% चुना गया। ठीक है, 14% भाग लिया, 7% चुना गया। ठीक है, तो 7% का प्रतिशत निकालना है, तो 14 बटे क्या करेंगे, 7/14 गुना 100 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो डेटा दिया गया है 25,000 है कुल, 25,000 में से 14%, यहाँ जो भाग लिया 25,000 में से 14% कृषि वाला भाग लिया, और यहाँ जो डेटा है 7,000 का 7% दिया गया है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग डेटा है। जो पिछले जो पाई चार्ट में हमने बताया था कि प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ से भी क्या कर लेंगे, जो जिसका निकालना है, जैसे ध्यान देंगे कि कृषि अनुशासन से छात्र जो इंटरव्यू में भाग लेने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत संगठन चुना गया, तो ये इसका कितना प्रतिशत चुना गया, तो किसका, ये जो कृषि वाला चुना गया ना, तो इसका कितना चुना गया, तो ये जो 7% है ये, और नीचे 14% लिखेंगे क्योंकि इसका चुना गया, ये इसका ये चुना गया, तो जिसका चुना जाता है उसको नीचे रखते हैं, और 100% यहाँ पे करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, और 7 दूनी 14, और ये क्या हो गया 50, ये 50% आया आंसर। तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आपका ये 25,000 का 14% है, ये डेटा ही अलग अलग है। अगर डेटा एक ही रहता ना, तब आप वैसे डायरेक्ट निकाल सकते थे, कंफ्यूज नहीं करना है। 25,000 का ये 14% है। ठीक है, और ये 7,000 का 7% है, तो 7,000 का 7% निकालिएगा तो 2 जीरो जाएगा, 7×7 = 49, 490, तो ये आपका निकल जाएगा कितना, 490, 490 आएगा। और 25,000 का 14% अलग आएगा आपका, 14%, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ जाएंगे, 25 चौ 100 होगा, 10 बचेगा, 25 और 10 35, आपका इतना आ गया, 3500 आया। तो 25,000 का 14% अलग वैल्यू होता है, और 7,000 का 7% अलग वैल्यू है, तो इसको मिक्सअप नहीं करना है। ठीक है, ये अलग अलग डेटा दिया गया है, यहाँ पे आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये तो आ गई बात समझ में। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कृषि अनुशासन में जो भाग लिए साक्षात्कार में, और कृषि अनुशासन में चुने गए, इन दोनों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है क्या, इसका किससे निकालना है, कृषि अनुशासन में भाग लेने वालों का प्रतिशत, कितना प्रतिशत संगठन में चुना गया है। ठीक है, कितना प्रतिशत संगठन में चुना गया है। तो पहले कृषि अनुशासन से साक्षात्कार में भाग लेने वालों का, तो पहले कृषि अनुशासन में भाग लिया कितना, 25,000 का 14%, 25,000 का 14%, और कृषि अनुशासन साक्षात्कार के बाद पास कितना हुआ, 7,000 का 7%, ये हुआ। तो हमें निकालना है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, यहाँ बनाएंगे कैसे, तो कृषि अनुशासन से लिखेंगे, यहाँ पे पहला प्रश्न बना रहे हैं, कृषि अनुशासन, कृषि अनुशासन से साक्षात्कार
में भाग लेने वाले भाग लेने वाले वाले कुल छात्र ठीक है। कुल विद्यार्थी लिख लेंगे, छात्र नहीं लिखेंगे, विद्यार्थी लिख लेंगे, क्योंकि छात्राएं अलग हो जाएगी ना तो कन्फ्यूजन। कुल विद्यार्थी तो क्या लिखेंगे, ध्यान से ऐसे पहले लिखना है दिए गए पाई चार्ट से, ठीक है। पहला आपको निकालना है कृषि अनुशासन से साक्षात्कार में भाग लेने वाले का कितना प्रतिशत, तो कितना विद्यार्थी पहले इसका निकालेंगे, तो आपका 25,000 का 14%, इतना ही है ना, 25,000 का 14%। तो आप जानते हैं प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आएगा कितना, 100 आएगा, 2 जीरो से यहाँ काट देंगे, 25 चौ 100, 1 जीरो, अब बचा 10, 25 और 10 35, यहाँ 1 जीरो पहले से था, कितना विद्यार्थी आ गया। भाग कितना लिया, प्रतिशत में 14%, भाग लिया 3500 विद्यार्थी कुल, ठीक है। अब निकालना है कि चूना कितना गया, भाग तो 3500 लिया, चूना कितना गया था तो निकालना है। तो कृषि अनुशासन से लिखेंगे जल्दी से, यहाँ कृषि अनुशासन से साक्षात्कार के बाद चुने गए कुल विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी तो कितना का, 7,000 का 7%, तो 7,000 का 7%, इतना ही चुना गया था ना, तो 7% हटाएंगे, नीचे जीरो आएगा, 2 जीरो 2 जीरो, 7 सते 49, 490 आ गया। अब आपके पास डेटा संख्या में आ गया कि 3500 भाग लिया 490 सेलेक्ट हुआ, 3500 भाग लिया 490 सेलेक्ट हुआ, कुल भाग लिया 25,000 सेलेक्ट हुआ 7,000, बस इतना। आपको निकालना है क्या कि कृषि अनुशासन से जो इंटरव्यू में भाग लिया ना, वो इतना का भाग लिया का ये चुना गया कितना प्रतिशत है, मतलब ये कि 490 जो है ये 3500 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 490 ये वाला इसका कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालेंगे, अभिष्ट प्रतिशत लिखेंगे वहां पे बराबर, अभिष्ट प्रतिशत लिख देते हैं, ऐसे ऐसे लिख लीजिएगा, अभिष्ट प्रतिशत पूरा लिखते नहीं रहेंगे, इतना लंबा लिखने में टाइम लगेगा, आपको क्या है टाइम बचाना। तो अभिष्ट प्रतिशत यहाँ पे कर देना है, आपको ये निकालना है ये दोनों का, तो ये जो ये कितना प्रतिशत है इसका, 490 3500 का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न में कहा गया। तो 490 को निकालना है ऊपर लिखेंगे, ठीक है, 3500 का निकालना है 3500 को नीचे लिखेंगे, प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं, ये प्रतिशत लगा दिए। आप काट पीट लीजिएगा, 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया इधर, 7 पचे 35, 7 सते 49, 5 से 14 पचे 70, 14% आंसर आपका निकल गया। पहला प्रश्न का भी निकला है, अभी 5 प्रश्न और बनाना है, 4 प्रश्न और। ये समझ में आ गया आपको, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। आपको कुल विद्यार्थी वहां दिया गया है डेटा, चुनने के बाद ये कुल विद्यार्थी का डेटा कितना कितना प्रतिशत में दिया गया, संख्या में नहीं दिया गया, अगर संख्या में रहता तो डायरेक्ट निकाल लेते, संख्या में निकालेंगे, उसके बाद आप उसको प्रतिशत में जो निकालना है वो हमने कर दिया। ये क्लियर हो गया पहला प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न, आपको जो सेकंड प्रश्न क्या कहा गया है कि प्रबंधन और अन्य अनुशासन, प्रबंधन और अन्य अनुशासन अदर
प्रबंधन आपका ये है और अन्य अदर ये है, प्रबंधन यहाँ है, अन्य इधर है। अब जो डेटा लिखा रहेगा उसी में से करेंगे। तो अनुशासन जो है अदर वाले से साक्षात्कार में भाग लेने वाले का, भाग लेने वाला पूछ रहा है, ठीक है ना, भाग लेने वाला। तो प्रबंधन और अदर का जो भाग लिया है, तो भाग लिया है यहाँ पे, तो इसमें देखेंगे, ठीक है। जो लिखा रहेगा उसको उस पाई चार्ट से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो जो प्रबंधन दिया गया है और अदर दिया गया है, किसका दिया गया है, भाग लेने वालों का। तो भाग लेने वाला यहाँ पे, तो प्रबंधन कितना है यहाँ पे 12%, और अदर कितना है 12%। टोटल कितने आपके पास 24%, ठीक है। एक ही डेटा है तो इसलिए जोड़ सकते हैं, इसी डेटा की बात हो रही है ना, तो इसलिए ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नहीं दिया गया है कि प्रबंधन इसका और अदर इसका, तो जोड़ेंगे नहीं। वैसे ध्यान देंगे इस चीज़ को कि प्रबंधन अगर इसका दिया रहता, चुना गया इसका दिया रहता, तो अदर वाला, तो इसको नहीं जोड़ देंगे। प्रबंधन और अदर एक ही पाई चार्ट से लिया गया है, तो इसको जोड़ देंगे। 12 और 12 24। अब क्या करना, जोड़ना है, क्या करना है वो आगे देखेंगे। भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, कुल संख्या मतलब जोड़ना है, तो 12 12 कितना हो गया 24, 24% हो गया। इंजीनियरिंग से साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ये जो प्रबंधन और अदर से जो भाग लिया है ना, वो इंजीनियरिंग से जो भाग लिया उसका कितना प्रतिशत है। ये जो प्रबंधन और अदर जो है 24%, वो इंजीनियरिंग से भाग लिया है, इंजीनियरिंग से जो भाग लिया है उसका कितना प्रतिशत है। इंजीनियरिंग से भाग लिया है कौन, 16%। तो मतलब ये जो 24% है ना, ये 16%, 16% का कितना प्रतिशत है। समझ में आया, नहीं समझे, इसको अगले पेज पे लें या मिटा दें। अगले पेज पे ले लेते हैं यहाँ पे। तो आपका जो पहला, ये जो सेकंड प्रश्न है, आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि प्रबंधन और अदर से जो साक्षात्कार में भाग लिए हैं और उसका कुल संख्या, और इंजीनियरिंग से जो साक्षात्कार में भाग लिए हैं उसकी संख्या का, तो जिसमें का रहेगा उसको नीचे लिखना है। तो इंजीनियरिंग वालों को नीचे लिखना है, प्रबंधन और अदर को ऊपर लिखना है, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर लीजिएगा। अभी हमने क्या बोला था कि ये कुल विद्यार्थी जो भाग लिया है, पहला प्रश्न में ध्यान से देखेंगे, जो भाग लिया है या चुना गया है दोनों का निकालना था, तब प्रतिशत में बदलना था। तो हमने निकालना पड़ा अलग अलग, क्यों, क्योंकि ये जो डेटा है इसका अलग अलग है, ठीक है। अभी हमें जो निकालना है सिर्फ भाग लेने वालों का, मतलब इसी से हमें निकालना है। तो एक ही डेटा यूज आएगा, मतलब 25,000 का ये 12% है, और 25,000 का ही ये 12% है, या 25,000 का ही ये 16% है। एक ही डेटा का ये प्रतिशत में दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग नहीं दिया हुआ है। इसका नहीं दिया, इसमें मिक्स नहीं है इस प्रश्न में। ये जो प्रश्न है आपका ये वाला, ध्यान देंगे, अभी हमने क्या बताया था, वहाँ कन्फ्यूज नहीं करना है, टाइम बचाना है, इसलिए बता रहे हैं। नहीं तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा 25,000 का 12 और 12 टोटल 24% निकालेंगे जितना आएगा वो, और 25,000 का 16% निकालेंगे जितना आएगा वो, और प्रतिशत में क्या करेंगे, गुना करके 100 से आप प्रतिशत निकाल लीजिएगा। लेकिन जल्दी कैसे निकालेंगे, अलग अलग करेंगे तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, यहीं पे हमें टाइम बचाना है। तो जो प्रबंधन और अदर है ना, 12 और 12 क्या है, प्रबंधन और अदर जो 12 है आपका दिया हुआ है इस प्रश्न में, प्रबंधन और अदर जो 12 दिया है, कुल, ये दोनों का कुल, इन दोनों का कुल संख्या, तो 12 और 12 24%, ठीक है। और इंजीनियरिंग भी दिया गया, इसी से लिया गया, इसी पाई चार्ट से। तो आप जल्दी से निकाल लीजिएगा यहाँ पे। आपको ये 24% जो है ना, ये जो 24% है, ये इसका कितना प्रतिशत है, तो आप यहाँ पे जल्दी से निकाल लीजिएगा। ये जो 24% है, 16% का कितना प्रतिशत है, तो ये से 100 से गुना करके निकाल लेंगे। आपको 6 चौ 24, 4 चौ 16,
यहाँ पे 3 और ये 2, 2 से 50, 50 दिया 150 आपका आंसर निकल गया शॉर्ट में। क्यों इसी तरह से 24 यही डेटा यूज कर लिए, क्योंकि एक ही पाई चार्ट से लिए। अगर सिंगल पाई चार्ट में रहे दोनों इन्फॉर्मेशन तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? ये समझाए हैं, अभी लिख के बताते हैं। ये जो आपका जो प्रबंधन और अदर है, जो कितना हो गया टोटल 24%, ये 24% 16% का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये 24% 16% का कितना प्रतिशत है? तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, ये तो प्रतिशत से प्रतिशत कट ही जाएगा, आपके पास सिर्फ संख्या रहेगा और आप प्रतिशत में बदल लीजिएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे पहले आपका जो दिया गया है प्रबंधन और अनुशासन से, तो आप लिखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न प्रबंधन और अन्य अनुशासन से में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी कितना हो जाएंगे? प्रबंधन में था कितना आपका? प्रबंधन में 12 और अन्य में 12, तो कुल विद्यार्थी कितना हो गए? कुल विद्यार्थी 12% प्लस 12% जोड़ देंगे 24% हो गया। आप फिर लिखेंगे, बैक में जाएंगे, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है आपका कि कुल इंजीनियरिंग से जो भाग लिया है, इंजीनियरिंग से जो भाग लिया इंटरव्यू में, उसका संख्या कितना है? 16%। तो इंजीनियरिंग से कितना भाग लिया है? तो लिखेंगे इंजीनियरिंग से भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? तो आपका 14%। कितना है? ध्यान देंगे, 16% है। कितना है? 16% है। ठीक है, एक ही पाई चार्ट में था, एक ही डेटा लिया गया है, तो इसको क्या करेंगे? अभीष्ट प्रतिशत कर लेंगे यहाँ पे, अभीष्ट और प्रतिशत आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका कितना? इसका ये कितना प्रतिशत? ध्यान देंगे, इसका ये कितना प्रतिशत? इसका ये जो 16% है, ये 24% का कितना प्रतिशत है? ये इसका 16 का 24 कितना प्रतिशत है? तो 16 का नीचे 16% लिखेंगे और ये 24% आपका हो गया। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा तो आपको ये 100 से गुना करना पड़ेगा। प्रतिशत में बदलने के लिए आप काट दीजिएगा, 12 दूनी 24 काट लेंगे, 6 चौ 24, 4 चौ 16, 3 और ये 2 से ये 50, 50 दिया 150%। आपका आंसर निकल गया। इस तरह से निकाल लेंगे। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया है तो आप देखेंगे दूसरा हमारा 1 और 2 कंप्लीट हो गया, निकल गया। अब तीसरे प्रश्न पे आएंगे। कृषि अनुशासन से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या। बात किया गया चुने गए, तो हम चुने गए में देखेंगे कृषि से, तो कृषि 7% चुना गया। ठीक है, आगे और इंजीनियरिंग अनुशासन से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या का बीच, उम्मीदवारों के संख्या के बीच कितना अंतर है? तो इसमें इंजीनियरिंग है 11% चुने गए हैं, दोनों में चुने गए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चुने गए इस्तेमाल किया गया है, तो चुने गए में देखेंगे, चुने गए कृषि में 7%, इंजीनियरिंग में 11%। अब दोनों के बीच संख्या में कितना अंतर है? प्रतिशत में अंतर दिया हुआ है। प्रतिशत अगर यहाँ अंतर करेंगे तो ये प्रतिशत में अंतर है। ठीक है,
संख्या में अंतर बताना कि कितना अंतर है दोनों के बीच। आप क्या करेंगे, आपके पास दो उपाय है, दो तरीके हैं करने का। 7,000 का 7% निकालिएगा तो कृषि से चुने गए निकल जाएगा, और 7,000 का 11% कीजिएगा तो इंजीनियरिंग से चुने गए निकल जाएगा। अब फिर दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। या दोनों तो चुने गए का ही लिया गया है, दोनों जो डेटा है किससे लिया गया है, चुने गए से ही, और दोनों का ये जो है 7,000 में से ही चुना गया है। तो आप यहाँ जो अंतर होगा वहीं इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, अगर भाग लेने वाले और चुने गए दोनों का अंतर पूछता तो दोनों का अलग अलग निकालते हैं, क्योंकि ये 25,000 का 14% है और ये 7,000 का 7% है, तो इन दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों का अलग अलग निकलेगा, अंतर हो जाएगा। आपको सिर्फ इसी में से निकालना है। तो ये 11% ये है और 7% ये है, तो आपका आंसर कितना, ये अंतर कितना हो जाएगा, 4%। अंतर कितना है, 4% का अंतर है। इंजीनियरिंग और कृषि में 4% का अंतर है। यही 4%, 4% किसका, 7,000 का ना, 4% किसका, तो 7,000 का। ये क्या है, 4% अंतर है किसका किसका, इंजीनियरिंग और कृषि में जो चुने गए हैं ना उनकी संख्या का अंतर है 4%। तो जो 4% निकल जाएगा 7,000 का, तो वहीं तो अंतर ही निकलेगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो कट गया, गुना कर देंगे 7 चौ 28, 280 अंतर आ गया। 280 विद्यार्थी अंतर आ गया, 280 संख्या में। ये प्रतिशत में कितना था, 4%, संख्या में 280। इसको लिख लीजिएगा या लिख के बताएं, हमें लगता है लिख लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं, हम आपको समझा दे रहे हैं। पहले दो लिख लिए थे, लिख के बताए थे कैसे लिखना है, ये समझा दिए हैं। ये समझ में आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसी में से क्यों अंतर कर लिए, क्योंकि इसी का डेटा यहाँ पे दिया गया, अलग अलग दोनों का मिक्स नहीं है। अगर दोनों का मिक्स रहेगा तो अलग अलग निकालना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है आपके पास। ये नहीं कर लीजिएगा कि 14% यहाँ है 11%, तो दोनों को कितना हो जाएगा, 3% का अंतर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 25,000 का इतना है, 7,000 का, ये सब अलग अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो तीसरा आपका निकल गया, थर्ड, ये 4%। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। लिखेंगे क्या कि कृषि अनुशासन से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या बराबर क्या करेंगे, 7% है, लिख देंगे। और इंजीनियरिंग अनुशासन से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या लिखेंगे तो 11%, दोनों का अंतर 4%, और फिर क्या करना है, अंतर 4% है, वो 4% को 7,000 से निकाल देना है। किसका 4%, किसका, 7,000 का। ठीक है, वो 4% किसका, 7,000 का, तो 7,000 का निकालेंगे तो आपके पास 280, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है यहां देखेंगे ध्यान से, इसको मिटा देते हैं हम। अगला प्रश्न देखेंगे, मिटा देते हैं, यहाँ पे ये खाली कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस अनुशासन से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या और साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बीच अधिकतम अंतर है। हमें ये नहीं पता है, पूछ रहा है कि दोनों का जो अंतर है ना, चुना गए और भाग लेने वाले में, जैसे कृषि में भाग लिया जितना और कृषि में चुना गया जितना, तो किस अनुशासन में ज्यादा अंतर है। तो पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, और क्या करेंगे, जो अंतर होगा आप उसको, ये थोड़ा लॉन्ग प्रश्न हो गया, ठीक है ना, इसमें सबका निकालना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, दोनों को बारी बारी से सबको निकालना पड़ेगा। किस अनुशासन से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या, ठीक है, और भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बीच अधिकतम अंतर है, मैक्सिमम अंतर जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको करेंगे हम यहाँ पे सोल्व,
तो पहला जो हमारा है वो डेटा हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। 25 पहले निकालेंगे, क्या जो भाग लिया है उसको निकाल लेंगे पूरा, और एक तरफ निकालेंगे किसका, जो चुना गया है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेंगे भाग लेने वाले विद्यार्थी। ठीक है, इधर लिख लेंगे चुने गए विद्यार्थी। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। हम डेटा देखेंगे, पहले निकालेंगे किसका, भाग लेने वाले 25, कृषि का निकालते हैं, तो कृषि में 25 का 14, आगे करेंगे यहाँ 25,000 है, कृषि लिख लेंगे यहाँ पे कृषि। ठीक है, तो 25,000 का 14%। ठीक है, और यहाँ पे है 7,000 का कितना, 7% कृषि में, कृषि के सामने यहाँ चुने गए वाला लिख लेंगे, तो 7,000 का 7%। ठीक है, उसी तरह से आगे लिखेंगे, अदर लिख लेंगे इधर से, तो अदर, अदर लिख लेंगे अन्य, अन्य में कितना है 25,000 का ही है सब, 25,000 का कितना है 12%। ठीक है, तो इसका अदर कितना होगा, इसका अदर है 14%, तो लिख लेंगे कितना का, 7,000 का 14%। इसी तरह से यहाँ पे आप लिख लेंगे वाणिज्य 18% है भाग लेने वाला, तो वाणिज्य लिखेंगे यहाँ पे, वाणिज्य 25,000 का कितना 18% है, 18 ही है ना, 18 है, इसका वाणिज्य 16 है, इसका वाणिज्य कितना है 7,000 का, ये 16 है। ध्यान दे रहे हैं, ये 25,000 का है वही सेम अनुशासन, लेकिन वो 7,000 का 7 है, ये 25,000 का 14 है, इसीलिए अलग अलग कर रहे थे। अगर ये इसी में से अंतर निकालना है तो इसी में से निकाल लेंगे, अगर दोनों का रहेगा तब अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा हुआ आपको। आप विज्ञान लिख लेंगे, और विज्ञान इसमें 28 है, इसमें 32 है, तो यहाँ विज्ञान लिखेंगे। साइंस में भाग लिए हैं 25,000 में 28%, और ये 7,000 में 32%। ठीक है, 28%, 32%, दोनों लिख लिए। आगे अब विज्ञान, इंजीनियरिंग बचा और प्रबंधन बचा। इंजीनियरिंग इसमें 16 है, इंजीनियरिंग 11 है, इंजीनियरिंग लिख लेंगे। इंजीनियरिंग में कितना है 25,000 का 16%, 16 है ना, 16%, और चुना गया कितना 11%, तो ये 7,000 का 11%। हमें लिखने में टाइम लग रहा है, आपको नहीं लगेगा, आप जल्दी से निकाल लीजिएगा। प्रबंधन, यहाँ पे प्रबंधन 12 है और ये 20 है, तो प्रबंधन लिखेंगे। यहाँ प्रबंधन कितना है 12, प्रबंधन में कितना है 25,000 का 12%, और यहाँ पे 7,000 का कितना है, ये प्रबंधन 12 है, यहाँ 20 है, तो ये 20%, ये 12 और ये 20%। अब हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया। ठीक है, एक जगह पे हो गया। अब इसमें से जो ज़्यादा होगा अंतर हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो आप जल्दी से निकाल लीजिएगा, टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखिए ध्यान से, 25,000 का 14% निकालना है। आप क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, 100 से 2 जीरो कट गया। ठीक है, कट गया तो आपका निकाल लिए 25 चौ 100, और 25 10 35, एक जीरो बचा हुआ था, लगा देंगे 3500। इसमें करेंगे जल्दी से, ये प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ से 2 जीरो उड़ जाएगा, खत्म। 25 दूनी 50, बचा कितना 5, 25 और 5 30, एक जीरो बचा हुआ है, हो गया इतना। इस पे इसको 2 जीरो, ये प्रतिशत हटाएंगे, ये 2 जीरो खत्म। अब 25 8 25 40,
18 पचे 90, 0 और 9, 18 दूनी 36, 36 और 9, 36 4 40, 5 45, 45 हो गया, 1 0 यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ से हटाएंगे 2 0 और ये 2 0 खत्म। 25 60 कितना हो गया? 200। 25 60 200 और 200 का 0 बचेगा कितना? 20। 200 में 2 0 है तो 1 0 लिख दिए, बचेगा 20। अब 25 दूनी 50 और 20 70 हो गया। 1 0 यहाँ बचा हुआ है, हो गया। यहाँ 16%, 2 0 हट गया, खत्म। 25 से गुना करेंगे, 25 छक्का कितना होगा? 150। 0 बचेगा कितना? 15। 15 अब 25 को 1 से गुना करेंगे, 25 और 15 ऐड करेंगे तो 25 5 30 और 10 40। 1 0 बचा हुआ था। इसमें भी वैसे ही करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, 2 0 खत्म। 25 दूनी 50 और 25 एकम 25 और 5 बचा हुआ था तो 25 और 5 30। 1 0 यहाँ बचा हुआ है। कितना संख्या भाग लेने वालों का। ये सीख गए प्रतिशत निकालना? प्रतिशत निकालना सीख गए? वैसे ही करना रहता प्रतिशत में। अब इसका निकाल लेंगे जल्दी से। इसको हटाएंगे तो 2 0 खत्म हो गया, 7 7 49, जल्दी जल्दी कर लेंगे, खत्म। इसको हटाएंगे, 2 0 खत्म, 14 7 28 और 7 2 9। ठीक है, निकल गया 980। इसको कर लेंगे, इसको हटाएंगे 2 0 और 7 छक्का 42, 2 4 और 7 7 4 11। 1 0 बचा हुआ है, ध्यान देंगे। 2 0 यहाँ खत्म, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22। ये निकल गया, कुछ नहीं, टाइम नहीं लगेगा। यहाँ प्रतिशत हटाएंगे, 11 7 77, 1 0 यहाँ से हटा देंगे, ये 20% है। ये प्रतिशत हटाएंगे तो 2 0, 1 0 यहाँ पे खत्म हो गया और 7 दूनी 14, 1 0 यहाँ और 1 0 ये 1400। आप देखेंगे किसका ज़्यादा अंतर है कि 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5। ठीक है, ये इसका देखेंगे, ये 3500 है या 490 है, दोनों में कितना अंतर है? 3000 है और ये 980 है, ये दोनों में कितना अंतर है? तो सबसे ज़्यादा जो अंतर वाले हैं वो आप यहाँ से कर लीजिएगा, करके बताएं। कर लेंगे यहाँ से। 3500 जो भाग लिया उसमें से 490 चुना गया, तो दोनों के बीच कितना अंतर हुआ? 3000 है, ये 980 है, तो 20 1000 तो 2020, यहाँ अंतर 2020, ये 4500 है, 1120 है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा, तो इनमें से जो अंतर होगा ना सबसे ज्यादा, मैक्सिमम अंतर यहाँ पे निकाल लीजिएगा इन दोनों का, वही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है, ये इतना करके बता दिए, आप लोग इसको अंतर अब घटा के निकाल लीजिएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा ना, निकल जाएगा यहाँ से। और इसका जो पीपीटी है और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन जो नंबर है इस पे आप टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो नंबर चल रहा है आपको नीचे पे 7827418302, इस नंबर पे टेलीग्राम पे आपका इसका पीडीएफ और पीपीटी आपको मिल जाएगा, जो बना हुआ आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, आगे ये तो हमारा तीसरा नंबर, ये ज़्यादा नंबर का होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, तो ये 8 नंबर का होगा। इस तरह से जो इजी रहेगा ना, जो यहाँ पे इजी रहेगा जल्दी निकल जाएगा, तो वो कम नंबर का देगा, 6 नंबर देगा, 7 नंबर देगा, ऐसे। तो ये जो सबसे बड़ा यही है। अब 4 नंबर, चौथे नंबर पे चलेंगे। ये तो 4 नंबर निकल गया, चौथा प्रश्न ये निकल गया ना, हमारा 5वां बचा हुआ है। तो 5 में क्या कह रहा है? वाणिज्य और कृषि अनुशासन से मिलकर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है?
तो सिर्फ चुने गए उम्मीदवारों की संख्या निकालना है। किसका किसका निकालना है? वाणिज्य और कृषि का। तो वाणिज्य आपका 16% है और कृषि का 7% है। तो 16 और 7 कितना हो गया? एक ही डेटा के यूज हो रहा है, इसमें नहीं ना जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं, इसी से निकाल रहे हैं तो जोड़ देंगे। तो 16 और 7 कितना हो गया? 16 4 20 और 3 बचा तो 23%। तो ये जो 23% निकालना है ना, 23%, तो किसका 23%? 7,000 का। तो 7,000 का निकाल लेंगे। संख्या पूछा है, कुल संख्या 7,000 का। 7,000 का 23%, वाणिज्य और कृषि का। तो ये प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो जाएगा और गुना कर लेंगे। 7 21 और 7 दूनी 14 और 2 16। आपका संख्या इतना हो गया, कुल संख्या 1610। वाणिज्य और कृषि अनुशासन से मिलकर दोनों को मिला के जो चुने गए विद्यार्थी हैं कितना है? 1610 है। तो आप उसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, हम समझा दिए हैं। तो ये आपका डबल पाई चार्ट, ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। आप ज़्यादा कैसा लगा आपको? पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है? तो आप लाइक कर दीजिएगा। जो भी चैनल को लाइक और शेयर आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड के बीच। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये आ गया दूसरा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। आपको 2 पाई चार्ट दिया गया है, 2 पाई चार्ट दिया गया है। अब इसमें क्या क्या, पहले पाई चार्ट में क्या इंफॉर्मेशन है कि जो 1500 वेतनमान है ना, विभिन्न वेतनमान कि फर्स्ट वेतनमान और सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब पे लेवल जो होता है कर्मचारियों का, तो वो पे लेवल दिया गया है 7 तक। कितना तक? 7 तक, 7 तक पे लेवल दिया गया है। इसमें भी 7 तक दिया गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम क्या बोले थे कि इस लाइन को आपको विशेष ध्यान देना है। ये दोनों जो लाइन दिया गया है इसको विशेष ध्यान देना। ठीक है, इनमें दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि जो 1500 कर्मचारी है, क्या है? कर्मचारी 1500 है। कुल कर्मचारी कितना है? 1500 है। उसका वेतनमान पे लेवल 1 से लेके 7 तक दिया गया है। इसमें भी 1 से 7 तक दिया गया, लेकिन इसमें क्या है? पुरुष कर्मचारी है। अगर कोई कंपनी है, कंपनी में कर्मचारी है, तो कर्मचारी में मेल और फीमेल दोनों होंगे। कर्मचारी जो होंगे मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो ये जो डेटा आपको दिया गया है कर्मचारी का, मेल है फीमेल दोनों का, मेल और फीमेल दोनों का डेटा दिया गया है। और इसमें सिर्फ पुरुष कर्मचारी का डेटा दिया गया है इस पाई चार्ट में। अब दोनों का अंतर पता चल गया दोनों का। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें जो कर्मचारी दिया गया है कुल कर्मचारी, और इसमें सिर्फ पुरुष कर्मचारी जो मेल वाले हैं। तो फीमेल का हमें नहीं दिया गया डेटा। तो आप क्या करेंगे? जो कर्मचारी निकालिएगा, इससे जो निकलेगा पूरा कर्मचारी निकलेगा कुल, और इसमें जो निकलेगा पुरुष। तो जो पुरुष, कुल में से पुरुष हटा देंगे तो बचेगा क्या? फीमेल बचेगा। तो फीमेल यहाँ से डेटा निकलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो जिस प्रश्न में जो जरूरत है उसी पे काम करेंगे। तो जल्दी से 6 प्रश्न, छठे प्रश्न को देखेंगे। यहाँ से ये तो समझ में आ गया, मेल और फीमेल इस डेटा से निकलेगा, कुल कर्मचारी, और पुरुष सिर्फ इससे निकलेगा। तो पुरुष निकल जाएगा तो इससे घटा लेंगे तो निकल जाएगा ना फीमेल का। क्लियर हुआ? इससे घटाएंगे इसको तो फीमेल बचेगी ना, तो फीमेल बचेगी तो इससे हमारा महिलाएं निकल जाएगी। तो अब चलिए पहले छठे नंबर प्रश्न पे क्या कह रहा है कि वेतनमान 6 में वेतनमान देखेंगे, पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो सिर्फ पुरुष कर्मचारी की बात कर रहा है। तो इस पाई चार्ट में चलेंगे, सेकंड वाले में, क्योंकि सेकंड वाले में ही पुरुष कर्मचारियों की बात की गई है। तो पुरुष कर्मचारी की संख्या कितनी है? छठे में जाएंगे। छठा कहाँ है? यहाँ पे 9%। पुरुष कर्मचारी कितना है? 800 है। कितना है? 800। तो अभी निकालना जान गए थे 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न को निकालेंगे जल्दी से। तो ये जो 9% है किसका है? तो 800 का है। ये जो 9% 800 का है। तो छठा को कैसे निकालेंगे? 9% कितना?
ऐसे कर लेंगे, यहाँ से ऊपर लिख लें, ऊपर लिख लेते हैं इसको 6, यहाँ से करते चल जाएंगे। पहला 6 नंबर, पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो ये जो कितनी है 9% है। किसका 9%? 800 का। किसका 9%? 800 का। लिख लेंगे यहाँ पे शब्द में कि वेतनमान 6 में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या बराबर इतना। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। 9%, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो कटेगा, कट जाएगा, वहां पे ऐसे लिख लेंगे प्रतिशत, ये 2 जीरो कटा, कट गया। अब 9 8 72, निकल गया 72। पुरुष कर्मचारी कितना आ गया 72। पुरुष कर्मचारी 72। आप यहाँ पे 1500 का 14% निकालते तो कुल आता, और कुल को 72 से घटा देंगे तो फीमेल निकल जाती। सिर्फ कितना का, ये 6 वेतनमान वाले का। ठीक है, तो हमें वो नहीं निकालना है, जो जितना दिया पूछा जा रहा है उतना ही करना है। ठीक है, अब वेतनमान 5 की बात हो रही है, तो महिला कर्मचारियों और पुरुष कर्मचारियों के बीच अंतर पूछ रहा है। वेतनमान 5 के बीच ध्यान देंगे, वेतनमान 5 में महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी के बीच कितना अंतर है, तो आप वेतनमान 5 में निकालेंगे तो पुरुष तो वेतनमान 5 का यहां से निकल जाएगा। वेतनमान 5 कितना है 12%, तो ये पुरुष का निकलेगा। महिला का कैसे निकालेंगे, तो यहां निकालेंगे तो कुल निकलेगा। यहाँ वेतनमान में 12% है, तो इससे निकालेंगे 1500 का 12%, तो कुल कर्मचारी निकलेगा। 800 का 12% निकालेंगे तो कितना निकलेगा पुरुष कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी में से पुरुष कर्मचारी घटाएंगे तो महिला कर्मचारी बचेगा। ये क्लियर हो गया। तो आप 7 नंबर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न, और यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालिएगा, इसमें से जो 5 वेतनमान है उसमें से किसको घटाना है, इसको घटाना है। तो आप लिखिएगा 1500 का 12% माइनस, ठीक है, 1500 का 12% माइनस, महिला निकाल रहे हैं ना, महिला कर्मचारी निकाल रहे हैं, और 1500 का 12%, 800 का 12%, 800 का 12% निकाल देंगे, ये निकलेगा महिला कर्मचारी निकलेगा। और ये महिला कर्मचारी किसका, वेतनमान 5 का। ठीक है, 1500 का ये प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो, 15 दूनी 30, और 15 और 3 18, 180 माइनस करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो, 8 दूनी 16, और 8 1 96, हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा, और ये 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 17 में से 9 घटेगा तो आपका 8 बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो आपका महिला कर्मचारी निकल गया। कर्मचारी, महिला कर्मचारी की संख्या कितना हो गया 84, कितना हो गया 84। ये 800 का 12% 96 जो निकाले हैं, 800 का 12% 96 जो निकला संख्या, ये यही तो हमारा पुरुष कर्मचारी है, पुरुष वाला की संख्या यही तो है हमारे पास। क्लियर हुआ, समझ में आया। यही तो आपका 12%, 800 का 12% पुरुष निकल गया, तो महिला और पुरुष इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों का अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर। तो 84 और 96 संख्या में अंतर, दोनों का अंतर कितना हो गया, 6 और 6 12, कितना हो गया 12, ये अंतर निकल गया। क्लियर हुआ, समझे, समझ में आ गया। तो अगला प्रश्न 8 नंबर जल्दी से सॉल्व करेंगे। कितनी महिलाएं वेतनमान 2 में कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कितनी महिलाएं वेतनमान 2 में कार्य कर रही है, महिलाएं वेतनमान 2 में कार्य कर रही है, कितनी महिलाएं, तो 2 है यहाँ पे और 2 है यहाँ पे, ये 2 पुरुष निकलेगा, ये 2 कुल निकलेगा। ठीक है, दोनों को घटा देंगे तो महिला निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेंगे यहाँ पे लिखेंगे वेतनमान
2 में कार्यरत महिला कर्मचारी की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कुल कर्मचारी में से पुरुष कर्मचारी घटा देंगे ना, तो महिला कर्मचारी निकल जाएगा। तो कुल कर्मचारी वेतनमान 2 की बात कर रहा है, वेतनमान 2, तो 1500 का 15% और 800 का 18%, दोनों को घटा देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, 1500 का 15% माइनस 800 का कितना है? 800 का 18% है, 18%। यही तो निकल जाएगा, महिला निकल जाएगा। तो जल्दी से काट लेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, यहाँ 2, ये प्रतिशत हटाएंगे, ये 2, 15 15 225 माइनस 18 88 64, कितना हो जाएगा? 88 64, 4 बाकी 6 8 6 14, कितना हो गया? घटा लेंगे, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो इससे करेंगे 12, 12 में से 4 गया तो 8, और ये क्या हो गया? 81। टोटल महिला निकल गया, टोटल महिला 81। एक प्रश्न सोल्व। क्लियर हो गया होगा? कितनी महिलाएं हैं? एक, इसमें से घटाएंगे इसको, जिस वेतनमान का दिया है उसी को क्या करेंगे, इसका प्रतिशत जितना दिया रहेगा और इसका प्रतिशत जितना दिया रहेगा माइनस करेंगे, महिला निकल जाएगी। महिला निकालना था 8, खत्म। अब 9वें नंबर पे चलेंगे। 9 नंबर पे कितना दिया गया कि वेतनमान 3 में या वेतनमान 4 में मिलाकर काम कर रही महिलाओं की कुल संख्या क्या है? प्रश्न क्या है कि वेतनमान 2 देखेंगे, वेतनमान 2 यहाँ पे कुल कर्मचारी यहाँ पे है, और वेतनमान 4 मिलाकर कुल महिलाओं की संख्या कितना काम कर रही है। तो हमें वेतनमान 2 में महिला निकालना है, फिर वेतनमान 4 में महिला निकालना है, दोनों को जोड़ना है। तो क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखेंगे तो वेतनमान 3 वाला, वेतनमान 3 है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, वेतनमान 3। तो वेतनमान 3 में कुल कर्मचारी माइनस वेतनमान 3 में पुरुष कर्मचारी करेंगे तो महिला कर्मचारी निकलेगा, प्लस ध्यान से देखेंगे, ये वेतनमान 3 में कुल महिला कर्मचारी कितना हो जाएगा? महिला कर्मचारी निकालना है तो क्या करना है, कुल में से पुरुष को घटाएंगे, कुल में से पुरुष को घटाएंगे तो कुल कितना है? वेतनमान 3 की बात करें तो 19% है ना यहाँ पे कुल, और वेतनमान 3 में 16% पुरुष है, कुल में से घटाएंगे तो 1500 का 19% माइनस 800 का 16%, 1500 का 19% माइनस 800 का 16%, यही तो कुल निकल जाएगा 3 का, ठीक है, 3 का निकल जाएगा, 1500 का 19 और 800 का 16। अब 4 में चलेंगे, 4 में क्या, 4 में निकालना है महिला, तो 4 की बात करेंगे तो यहाँ 10 है, 1500 का 10% और 800 का 11%, 1500 का 10%, 800 का 11%। तो लिखेंगे यहाँ पे वेतनमान 4 में कितना, 4 ही कह रहा है ना, वेतनमान 4 कह रहा है, तो 4 में कुल महिला कर्मचारी कितना हो जाएगा? 1500 का 10%, 800 का 11%, 1500 का 10% माइनस 800 का 11%, ये दोनों को निकाल लेंगे, उसमें से 3 वाला निकलेगा, इसमें से 4 वाला निकलेगा। तो इसको देखो जल्दी से काटेंगे, प्रतिशत हटेगा तो कट गया, 15 नमा 35 से 5, 13 बच रहा है, 15 गुने 1 15 और 13, 15 3 18 10 28,
285 माइनस, ये प्रतिशत हटाएंगे, 2 जीरो खत्म, 8 छक्का 48 और 8 और 4 12, ये हो गया। यहाँ से कुल संख्या निकालेंगे, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा? 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, और ये बच गया 157 निकल गया वेतनमान 3 वाला महिला। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा क्या? इसको सोल्व करेंगे तो वेतनमान 4 में महिला निकलेगा, प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो, प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो, 15 गुने 10 150 माइनस 11 8 88, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इसमें ऐड करेंगे तो 90 होगा, 90 10 12, अब 12 और 150 कितना हो गया? 62, अंतर निकलेगा ये 62, ये 157 और ये 62। हमें निकालना क्या था कि दोनों की कुल संख्या, 3 और 4 में कुल संख्या निकालना था। तो 3 और 4 में कुल संख्या कितना है? 157 और 162 है, ये दोनों को ऐड करेंगे जल्दी से और यही हमारा आंसर होगा। 7 2 9, 7 2 कितना हो गया? 9, 5 6 11 और 1 कितना हो गया? 11 1 1 2 हो गया, ठीक है, 219। टोटल कुल कितना हो गया? 219। तो हमारा ये प्रश्न क्लियर समझ में आ गया, ये प्रश्न सोल्व हो गया, समझ में आ गया होगा। तो आपको लेक्चर कैसा लग रहा है? बीआई का लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में सेशन में मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।